तो दुनिया के सुधारियों को देखते हैं। इट्स फुल ऑफ chaos, full of uncertainties। कहीं पर वॉर है, लड़ाइयां झगड़े हैं, होपलेसनेस है। आज खुदा के कलाम से मैं आप सबको, जब हम उसके उस पवित्र बलिदान को याद करते हैं, क्या बोलता है कलाम? जब तक मैं ना हूं तब तक तुम इसको मानते रहना। और इसलिए इस मेज को के करीब आने से पहले खुदा का कलाम हमें बताता है और चिताता है, इसलिए तुम अपने आप को जांच लो और परख लो। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में साफ साफ कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे यादगारी के लिए यही किया करो। इसी रीति से जाने के बाद उसने प्याला भी लिया, कटोरा भी लिया, और कटोरे में मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। क्योंकि जब तुम कभी ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए कोई अनुचित रीति से इस कटोरे में से ना पिए, वो प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा। अजीजों, मैं हम सब के गुनाह प्रभु ने उस क्रूस पर हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर हमें क्षमा किया है, हमें माफ किया है। जो दंड हमारे लिए रखा था, उसने उस दंड को अपने ऊपर लिया और हमें उन गुनाहों से आजाद किया है। खुदा के कलाम में दिस इज द टाइम when we come near to the Lord, reconcile with the Lord। प्रभु के साथ में फिर से ये संगति, ये रिफाकत, ये बहुत प्रेशियस है, बहुत अनमोल लम्हे। और इसलिए दाऊद के भजन में बड़ी खूबसूरत बात अभी जब इन्वोकेशन हुआ, मैंने आपके सामने रखा था उस बात को। और उसमें कहता, हे परमेश्वर, तुम मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। जब खुदावन की हुजूरी में आते हैं, अभी तो वो रिकंसाइल करते हैं परमेश्वर के सामने, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, तो खुदावन हमें माफ करता है। आज मैं जो कलाम आपके सामने रखना चाहता हूं, इट्स अबाउट फॉरगिवनेस, क्षमा के बारे में। क्षमा करना एक ऐसा गुण है जो प्रभु से हमें मिलता है। और दुनिया में आज सबसे बड़ी जो समस्या है कि वी आर नॉट रेडी टू फॉरगिव अदर्स। हम दूसरों को क्षमा करना नहीं सीख पाए, माफ करना नहीं सीख पाए। एवरी डे, ट्वाइस और थ्राइस, वी रिपीट द लॉर्ड्स प्रेयर। हम दुआ करते हैं जिस प्रकार से
तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। क्वेश्चन यही है, जिस प्रकार तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, क्या मैंने और आपने अपने दुश्मनों को माफ किया? क्या मैंने आपने उन लोगों को माफ किया जिनसे छोटे छोटे लड़ाई और झगड़ों के सबब से हमने अपने संबंध विच्छेद कर दिए, हमने दूरियां बढ़ा ली, और उसके बाद अजीजों हमने यहां तक कि खुदावंद की उस इच्छा को भी पूरा नहीं किया। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 18वें अध्याय में बड़ा अच्छा कलाम हमें मिलता है, बड़ा फेमस ये कलाम है। और वो यहां पर जब आप देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य के बारे में है, और वो कहता है स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा मांगना चाहा। उसे हमें एक दिन अपने न्याय को चुकाना है, और उसने उसके कामों का लेखा जोखा उससे मांगा, और वो क्या करने लगा? उससे लेखा जोखा लेने लगा। एक जन जब न्यायी जज बैठता है ना कोर्ट में, तो सारे के सारे कोर्ट केसेस उसके सामने लेकर आए जाते हैं। और यहां पर एक केस ऐसा आया है, लिखा एक जन जिसके पास 10,000 तोड़े उसने कर्जे लिए थे, और उसके पास चुकाने को कुछ भी नहीं था। बड़ी दयनीय स्थिति उसकी हो गई। लोन ले लिया, जज समझ लिया आपने बैंक से लोन लिया, और आपके पास बैंक से चुकाने को कुछ नहीं है। तो बैंक वाले पहले आपको अपने ऑफिशियल्स को भेजेंगे और आपसे कहेंगे भैया तुम बैंक का कर्जा क्यों नहीं चुका रहे? भाई बैंक का कर्जा चुकाना है क्योंकि ये कमिटमेंट हुआ हमारे तुम्हारे बीच में। इसके पास चुकाने को कुछ नहीं था। बैंक वालों ने बोला ठीक है, जो कार तुमने लोन पर खरीदी है इसको हम उठा लेंगे, जो बाइक तुमने लोन पर खरीदी है इसको भी हम उठा लेंगे, और भी बड़ा लोन हो तो तुम्हारे घर को भी हम बेचकर अपना जो पैसा है उसको वसूल करेंगे। ये इंसान बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था। इसने बोला मालिक के सामने जाकर, अरे मालिक बोलते नहीं, इसके बीवी को, इसके बच्चों को, इसके घर को सब कुछ बेच दो ताकि इसका कर्ज चुका दिया जाए। He literally cried before the king। वो रोया और रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, तू मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा, तू मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा, तू मेरा कर्ज मुझे माफ कर दे। परिस्थिति ऐसी आ गई, बोला गिरकर उसको प्रणाम किया, बोला मालिक तू मुझ पर दया कर, मेरे बीवी बच्चों को तू मुझसे जुदा न कर, मेरे घर को तू मत बेच। उसने मालिक की ने उस पर दया की, और लिखा है उसने कहा जाओ उसे छोड़ दो, और उसका कर्जा भी माफ कर दिया गया। ये जन है जिसके साथ में कृपा की गई, जिसके साथ में भलाई की गई, जिसके साथ में अच्छा किया गया, जिसका ऋण माफ कर दिया गया, जिसको क्षमा कर दिया गया। ये बाहर जाता है, और बाहर जाकर लिखा है जब वो बाहर निकला तो उसकी संगी दासों में से एक उसको मिला, कितने? केवल कितने? 100 दीनार उसको देने थे, और 100 दीनार उसको देने थे। और उसने कहा, क्या करा? गला पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और उससे कहने लगा नहीं तुझे मेरा कर्जा वापस चुकाना है।
और पाक कलाम में बड़ी खूबसूरती से इसको मेंशन किया गया। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक वर्ड को। उसने पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। बैंक वाले छोड़ते नहीं हैं, तुझे कर्जा भरना ही पड़ेगा। यदि कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी भी तो आपसे वो कुछ रिकंसाइल कर लेंगे और कहेंगे ठीक है ये मैनेज कर लेगा। लेकिन ये कह रहे तू कर्जा भर और मेरे को ऋण भर दे। और उसका संगी दास उससे विनती करने लगा कि मैं तेरा धीमे धीमे करके भर दूंगा। इस पर कृपा की गई, इस पर भलाई की। केवल 100 दीनार 10,000 इसको देने थे, वो दे नहीं पाया। किसी के 100 रुपए इसको देने थे, उसने इसको देने थे, उसका इससे क्षमा नहीं किया गया। खुदा के कलाम में लिखा है वो माना नहीं। लिखा है उसने ना माना परंतु जाकर उसे कहां डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया। कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक तू कहां रहे? बंदी गृह में रहे। यू रिमेन इन द जेल। उसने कहा मुझे मेरा कर्जा भर, तू जेल में रहे। उसके संगी दासों ने बोला और मालिक के पास में, मालिक तूने तो इसका कर्जा माफ किया, तूने तो इसे क्षमा किया, तूने इस पर दया की, तूने इस पर कृपा की, तूने इस पर भलाई की। लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसने दूसरे को उसे बंदी गृह में डाल दिया। स्वामी ने उनको पास बुलाकर कहा, हे दुष्टदास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा का पूरा कर्ज, तू मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा, तू मेरे से प्रार्थना करता रहा और मैं मेरे सामने रोता रहा और मैंने तुझ पर तरस खाया, मैंने तुझ पर रहम खाया और कहता है मैंने तेरा क्षमा कर, तेरा कर्ज जो है क्षमा कर दिया। लिखा जैसे तुझ पर दया की वैसे तुझे दया करनी चाहिए। जैसे तेरे साथ भलाई की गई वैसे ही तुझे भी उसके साथ भलाई करना चाहिए था। और क्या कहता है, उसके स्वामी ने गुस्से में आए, बड़े गुस्से में आए, क्रोध से भर गया कि मैंने तेरा 10,000 माफ किया तो 100 माफ नहीं कर सका। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे देने वाले को हाथ में सौंप दिया, यानी कि जजमेंट के लिए सौंप दिया। जब तक कि वो सारा कर्ज ना चुका ले तब तक उन्हीं के हाथ में रहे। जब तक वो सारा कर्ज ना चुका ले, जब तक सारा कर्ज ना भर दे, अब तू उन्हीं के हाथ में आए, न्यायियों के हाथ में सौंप दिया। और जब आप न्यायियों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी होती है। ये जो आयत है ये सबसे ध्यान देने योग्य बात है, जो आखिरी आयत में पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, इसी प्रकार यदि तुम में से कोई अपने भाई को क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। इसी प्रकार यदि तुम में से कोई अपने भाई को क्षमा ना करे तो मेरा पिता स्वर्ग में जो है तो तुमसे वैसा ही करेगा। अजीजों, एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? एवरीबडी वांटेड टू रीच टू हेवन। स्वर्ग को हर कोई जाना चाहता है, इट्स लॉर्ड्स टेबल पर आएंगे। लेकिन आज बात जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे, इसलिए कोई अनुचित रीति से इस कटोरे में से ना खाए ना पिए। जब यहां पर आए हैं तो पहले तू अपने भाई के गुनाह को क्षमा कर, पहले तो उससे मेल मिलाप कर ले, पहले तो उससे रिकंसाइल कर ले, पहले तो उससे अपने आप को मेल मिलाप कर ले और उससे मिल ले, फॉरगिव हिम, उससे माफ कर। पाक कलाम में लिखा है, साफ साफ पूरा कलाम लिखता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे को क्षमा करेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, बहुत सारे लोगों से हमारे लड़ाई है, झगड़े हैं,
मनमुटाव है, संबंध विच्छेद है। अजीजों, माफ कर दोगे तो उसका आनंद बिल्कुल अलग होता है, क्षमा कर दोगे तो उसका आनंद बिल्कुल अलग होता है। और यदि तुम माफ कर दोगे तो खुदा कलाम कराए, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हें माफ करेगा। दूसरी बात, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। सोच लीजिए, आज भवन में आए हैं, जब इस भवन से जाएं तो जिसके प्रति भी जो कर्जेस हैं क्षमा करके जाना। लीव एवरीथिंग इन द लॉर्ड्स हैंड, खुदा के हाथों में सौंप दें। न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारे मनमुटाव हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, भाई बहन के साथ में, पति पत्नी के साथ में, खुदा के खादिमों के साथ में, खुदा के लोगों के साथ में, लेकिन अच्छा तो खुदा के हाथों में सौंप दें। खुदा करे, परंतु खुदा का नाम करें, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। खुदावन हमसे प्यार करता है, खुदावन हमसे मोहब्बत करता है, और बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने हमें सिखाया है, वो कहता है जब इसी प्रकार जिसे क्या खुदा का नाम, उसने क्षमा ना किया तो कहां डाल दिया गया? जेल खाने में डाल दिया गया। उसने क्षमा ना किया तो किस न्यायियों के हाथ में सौंप दिया, और न्यायियों के हाथ में जब तक वो रहेगा जब तक कि वो अपना कर्ज नहीं चुकाएगा। हमारे देश की थोड़ी कानून व्यवस्था फिर भी लचर है, लेकिन अगर आप देखें बाहर के रूल्स एंड कानून तो अच्छा है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत मजबूत है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखें, एक जज था और बहुत ही फेमस जज था, और वो अपने कानून की बहुत इज्जत करता था, उसकी देखभाल करता था। जज का काम है कानून व्यवस्था का पालन करना। ये जज अपने बेटे से बड़ा परेशान था, क्योंकि उसका जो बेटा था, पुत्र था, वो उस कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता था, उस कानून व्यवस्था को तोड़ता था। और वो बड़ा मायूस होता कि मेरी परवरिश में क्या कमी आ गई कि ये जो है कानून व्यवस्था को तोड़ता है। उसकी संगति अच्छी नहीं थी, और एक दिन कई बार उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसको मालूम है मेरा बाप एक बहुत बड़ा जज है, न्यायी है, वो मुझे निकलवा देगा, वो मुझे बचा लेगा। लेकिन उसका बाप एक बिल्कुल ईमानदार जज है। उसका बेटा वहां पर पकड़ा गया कार चोरी में, और मारा पीटी में उसके ऊपर एक केस लगाया गया। उसने सोचा कि अब मेरा पिता मुझे छुड़ा लेगा। अपने बाप के पास जाता है, कहता है पिताजी मुझे इस मुसीबत से बचा ले। वो जज अपने बेटे से बोलता है, मैं तुझे बार बार मैं तुझे समझाता था, मैं तुझे बार बार ताकीद करता था, मैं तुझे बार बार कहता था समझ जा, सही राह पर आ जा, लेकिन तो फिर भी सही राह पर नहीं आया। अब उसे इस न्याय की प्रक्रिया से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तभी वो उसमें से छूट पाएगा। 3 महीने की जेल है, पूरी करनी पड़ेगी, टर्म एंड कंडीशन। न्यायियों के हाथों में सौंप दिए जाओगे यदि माफ नहीं करोगे, श्राप आ पड़ेंगे। हम लोग कहते हैं हमारे जीवनों की आशीष चली गई, क्यों? क्योंकि माफ नहीं किया, क्षमा नहीं करा। अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को। आज औलाद अपने मां बाप से नाराज है, उनसे बातें तक नहीं करते हैं, ज़ईफ़ी की हालत में बिल्कुल अकेले में है, पोशीदगी में कोई पूछने वाला नहीं है, ग्रजेस है पिता से, ग्रजेस है माता से, क्षमा नहीं कर रहे। जो इंटरनली घरों की हालत बहुत खस्ता है। बाहर से हम बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन इंटरनली बहुत कमजोर है।
क्योंकि क्षमा करना हम भूल गए हैं। खुदा कलाम कर रहा है, जब तक तुम एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे गुनाह भी क्षमा नहीं किए जाएंगे, और जब तक तुम दूसरों के गुनाहों को क्षमा नहीं करोगे स्वर्ग के राज्य में कदापि नहीं चढ़ने पाओगे। खुदा का कलाम बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। खुदा का कलाम कहता है, इसलिए परमेश्वर के चिन्हों के समान जो पवित्र और प्रिय है। किसके समान? इसलिए परमेश्वर के चिन्हों के समान जो पवित्र है और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता। ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा शब्दों को। परमेश्वर की प्रजा जो पवित्र है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण यदि किसी को किसी के लिए भी दोष देने का कोई कारण हो सकता है, आप किसी से नाराजगी हो सकता है आपकी किसी से नाइंसाफी हो, लेकिन खुदा कलाम कर रहा है, यदि तुम्हारे को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो, एक दूसरे की सहन हो, एक दूसरे की सहन हो। और कहता है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे खुदावंद ने तो हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम करो। यही तो कैरेक्टरिस्टिक प्रभु का दिया हुआ है, यही तो हमें करना है। हम खुद न्यायी बन जाते हैं, खुद जज बन जाते हैं, और जब हम खुद जज बन जाते हैं हमारे ऊपर कर्सेस आते हैं, और जो हमारी ब्लेसिंग छिपती चली जाती है, हमारी ब्लेसिंग छिपती चली जाती है, हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब हम माफ नहीं करेंगे, परमेश्वर हमसे भी दूर होता चला जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे साथ में निकाल लीजिए जेनेसिस उसका 50वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 50। यहां पर यूसुफ के बारे में, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया था? अच्छा व्यवहार किया था, अच्छा व्यवहार किया था। उसे गड्ढे में डाल दिया, उसकी जान को जोखिम में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना है अपने लोगों के लिए, परमेश्वर की योजना है अपने लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर की योजना है अपने लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर की योजना है अपनी कलीसिया को बचाने के लिए, परमेश्वर की योजना है अपने घरानों को बचाने के लिए। जोसेफ के भाइयों ने एक पैगाम भेजा, और ये यूसुफ का बाप जो है मर गया है, और इस समय उसके भाइयों ने उसको संदेश भेजा, और वो अपने बाप को मिट्टी देने के लिए जाता है, और उन्होंने बोला, अब तो मेरा बाप जो है, अब तो ये यूसुफ जो है हमारी खबर लेगा, हमें दंड देगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। उन्होंने, उसके बाप ने, यूसुफ के बाप ने अपने बेटे को बोला था, तुम एक काम करना, यूसुफ को एक चिट्ठी लिखना, उसको एक संदेश भेजना, और उससे कहना कि हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, हम तुझसे माफी मांगते हैं। कोई पढ़े 50वां अध्याय, उसकी 50वां अध्याय 15 आयत से, जिस किसी को पढ़िएगा धीरे धीरे। तब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा, धीरे धीरे पढ़िएगा ओके भाई। तब यूसुफ के भाइयों ने देखा, तब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, हमारा पिता मर गया है। कहने लगे कदाचित यूसुफ हमारे पीछे पड़े, अब यूसुफ जो हमारे पीछे पड़ जाएगा, और जितनी बुराई हमने उससे की थी, हमने तो उसके लिए बुराई की थी, जितनी बुराई की थी जरूर हम हमारी खबर लेगा, सब पूरा पलटा लेगा, अब बदला लेगा। आज का दिन यही, आज के युग में यही है, हम बदला लेना पहला चाहते हैं। तू नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बोलते हैं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बदला लेके रहूंगी, बदले की भावना। भाई भाई से बोल रहा, छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुझे कर्जा दिया था, वापस लेके रहूंगा, माफ नहीं करूंगा। बच्चे अपने माँ बाप से बोल रहे, छोड़ेंगे नहीं। बताओ, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, जिन माँ बाप ने पैदा किया, जिन माँ बाप ने पूरी जिंदगी दांव में लगा दी, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया अपने बच्चों की परवरिश के लिए, आज वो बच्चे कह रहे हैं अपने माँ बाप को छोड़ूंगा नहीं, और अपने बच्चों को बुढ़ापे की उम्र में
अभी तो ऐसे छोड़ के चले आते हैं। बहुत सारे परिवार हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अपने माँ बाप को बुजुर्गी की हालत में देखने की कुवत नहीं है, ताकत नहीं है। और इसको ब्लेसिंग पाएंगे क्या? वो आशीष पाएंगे? ऐसे लोग, ऐसी संतानें आशीष पाएंगी? नहीं पाएंगी। आप हो सकता है धन संपत्ति में, संपदा में बढ़ जाएंगे, पर प्रभु की बरकतों में कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उस थैली में छेद ही छेद होंगे। फॉरगिवनेस, क्षमा करने का कहना। अजीजों, यूसुफ के पास ये गए, उन्होंने कहा ठीक है ये तो बदला लेगा, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखी। यूसुफ ने खत पढ़ा, यूसुफ ने खत पढ़ा। यदि किसी से आपकी नाराजगी हो और वो आपके पास गए, मुझसे गलती हो गई मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई मेरे भाई, मेरे पिता, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। हाँ, हमने तेरे साथ बुराई की थी, हमने तेरे साथ बुराई की थी, हमने तेरे को दुख दिया, हमने तुझे दर्द दिया, हमने तेरे हृदय को ठेस पहुंचाई। यूसुफ स्टार्टेड क्राइंग एंड क्राइंग। यूसुफ रो रहा है, यूसुफ रो रहा है अपने भाइयों को, क्योंकि आज भी उसको अपने भाइयों से मोहब्बत है, उसको आज भी अपने भाइयों का दर्द मालूम है, उसको आज भी अपने भाइयों की पीड़ा मालूम है, क्योंकि उसका ही खून है, एक बाप की औलाद है। लिखा है जोसेफ रोने लगा जब उसने उसके खत को पढ़ा, और लिखा है एंड हिज ब्रदर्स फॉल डाउन बिफोर हिम। उसके भाई उसके सामने आकर उससे माफी मांगने लगे, उससे क्षमा करने लगे, और कहता भैया तू हमें माफ कर दे, तू हमें क्षमा कर दे, हमसे बड़ी भूख हो गई, हमसे बड़ी चूक हो गई, आज तू हमें क्षमा कर दे। यूसुफ क्या बोलता है? यूसुफ क्या बोलता है? डोंट बी अफ्रेड, घबराना मत है, तुम चिंता मत करो, आई एम नॉट गॉड, मैं परमेश्वर नहीं हूं। और कई बार न्याय करने का अधिकार केवल जिंदा परमेश्वर को है, न्याय करने का अधिकार मेरे आपको नहीं है। जजमेंट, लीव योर जजमेंट इन द गॉड्स हैंड। खुदावन आपको उत्तर देगा, खुदावन आपको उत्तर देगा। ये प्रधानमंत्री अपने भाइयों के सामने, जो उसके सामने इस समय कुछ भी नहीं है, लेकिन यार स्टिल हिज ब्रदर्स, उनको उससे मोहब्बत है। कहता है मैं खुदावन नहीं हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। आई हैव नो राइट टू पनिश यू, मेरे पास कोई ऐसा अजीजो राइट नहीं है कि तुम्हें मैं ताड़ना दूं, तुम्हें मैं परेशान करूं, तुम्हें दुख और वेदना दूं। ये एक और बात बोलता है, इट इज ट्रू दैट यू प्लान टू डू समथिंग बैक टू मी। तुमने मेरी हानि के लिए, ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सत्य है कि तुमने मेरी हानि के लिए मेरे लिए प्रयास किया। कई बार दूसरे की हानि के लिए, बहुत सारे लोग हमारी हानि के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपकी जॉब से जेलसी रखते हैं, हो सकता है आपकी जॉब से निकालने के लिए आपको, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू ग्रजेस। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में माफ करने, क्योंकि माफ करने का गहना हमारे पास नहीं है, माफ करने का थोड़ा हमारे पास नहीं है। यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। क्या बोलता है यूसुफ? कहता है, वो कहता है बट रियली गॉड वाज प्लानिंग गुड थिंग। हालेलुया। जो मेरा परमेश्वर है वो अच्छी राहों को, भली राहों को, नेक राहों को मेरे लिए तैयार कर रहा था, नेक राहों को मेरे लिए तैयार कर रहा था। निर्गमन 50वां अध्याय, बड़ा खूबसूरत अध्याय है जो वहां पर वो कहता है, जो इस अध्याय में जब हम इसकी 15वीं आयत देखते हैं, कहता है इसलिए उसने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, मेरे पिता के मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी है, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना। ये हो चुका, आगे बढ़ता हूं। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों ने प्राण बचे हैं, और उसने अपने भाइयों का भी प्राण बचा। क्या कहता है? यू आर माई ब्रदर्स, तुम मेरे भाई हो। वही बात नहीं, तुमसे गलती नहीं, लेकिन तुमने रिकंसाइल किया, तुमने माफ किया, तुमने क्षमा मांगी। वही बात नहीं, तुमने क्षमा मांगी, मैंने तुम्हें माफ किया।
क्या बोलता है, तुम आप अपने बीवी को अपने बच्चों सहित मिस्र में मेरे साथ आ जाओ, इसलिए मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। भाई भाई है, मैं तुम्हारा फिर भी बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इसी प्रकार उसने समझा बुझाकर उसको शांति प्रदान की। इसी प्रकार उसने समझा बुझाकर उनको शांति प्रदान की। माफ करना सीख जाइए। जो स्वर्ग जाना चाहते हैं माफी नहीं करेंगे, परमेश्वर ने तो हमें माफ कर दिया, स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए तैयार कर दिया। जो न्याय करने के लिए आएगा, लेकिन जब न्याय करने के लिए आएगा, जहां हम भी कहेंगे हमारे गुनाह तो उसने क्षमा किए। हमने बहुत सारे लोगों को मनुष्य का अपराध क्षमा नहीं करे, क्योंकि हम हर रोज तो बोलते हैं जिस प्रकार से अपने अपराधियों को क्षमा, तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, लेकिन तू हमारे अपराधों को क्षमा, हम दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो हमें ये कहना है माफी का, ये माफी का कहना है जो हमको अभी तो कहना है। इस मेज के करीब आए, किसी के साथ में भी अगर किसी ने आपके साथ में एक बुराई की, उस एक बुराई की वजह से, उस एक गलती की वजह से, उस एक कसूर की वजह से आपके जिंदगी भर के रिश्ते आपने तोड़ दिए, अभी तो नहीं, माफ कीजिए, वो रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे, वो रिश्ते फिर से खूबसूरत हो जाएंगे, वो रिश्ते फिर से मजबूत बनेंगे, क्योंकि खुदावंत की योजना अद्भुत है, खुदावंत के हाथों में सौंप है, खुदावंत के हाथों में सौंप है। अय्यूब उसका 42वां अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ। अय्यूब उसका 42वां अध्याय, खुदा का कलाम अय्यूब के जरिए बात करता है। वो भी पढ़िएगा 42वां अध्याय 10वीं आयत से। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका उससे पहले से पढ़ना था, उससे थोड़ा और पहले से पढ़िए, ऊपर से। यह सुनकर तेमानी एलीफज, सूही, बिलद और नेमाती शपथ के जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। यहोवा ने अय्यूब से की प्रार्थना ग्रहण की। तब जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उससे सारा दुख दूर किया। अय्यूब का दुख दर्द परमेश्वर ने कब दूर किया? जब उसने अपने साथियों के लिए प्रार्थना की, जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर का क्रोध उसके मित्रों के ऊपर भड़का कि जैसा मेरे दास अय्यूब ने मेरे लिए कहा, वैसा तुमने मेरे लिए नहीं किया। जैसा ईमान मेरे दास अय्यूब का मुझ पर था, ऐसा तुम्हारा ईमान नहीं था। लेकिन अब गॉड कैन रिस्टोर एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। खुदावंद कुछ भी रिस्टोर कर सकता है, फिर से संबंधों को बना सकता है, फिर से आपको वापस लौटा सकता है, फिर से दुगना वापस दे सकता है। यदि कुछ खोया है, श्राप में नहीं पड़े रहे, कर्सेस में नहीं पड़े रहे। आज मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, तो ये यूं नहीं हो रहा है, वो यूं नहीं हो रहा है, जो मेरे बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, माफ नहीं किया है, बरकतें छिप रही है। फादी साहब, पहले तो हमारे पास अच्छा खासा था, लेकिन हमारा सारा धन संपत्ति खर्च हो गया, व्यर्थ चला गया। माफ कर दीजिएगा। जो किसी के प्रति कोई ग्रजेस है, इस भवन से माफी के साथ जाइएगा। माफी के उस गुण को जो प्रभु ने हमें बताया है, उसको अपने साथ लेकर जाइएगा। अय्यूब ने कहता है, अय्यूब दुआ करता है अपने दोस्तों के लिए, अय्यूब प्रार्थना करता है अपने दोस्तों के लिए, और खुदा के कलाम में लिखा है, The Lord restored the fortunes of Job. परमेश्वर ने जॉब की, उस अय्यूब की पूरी किस्मत को बदल दिया। When he prayed before him, जब उसने अपने दोस्तों को सबमिट किया प्रार्थना में। आप क्या में अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, Lord transform their lives। तू उनके हृदयों को बदल, उनके मनों को बदल, उनके जीवनों को बदल। खुदावंद बदलेगा। Not to take the judgment into your hands। न्याय को अपने हाथ में नहीं ले, प्रभु के हाथों में सौंप है, प्रभु के हाथों में सौंप है। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको भी ब्लेसिंग दी, उनको भी उस रिलेशनशिप को स्टोर कर दिया। जो परमेश्वर ने शौक को, उसकी दुगनी आशीष को वापस लौटा। यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग इन द बैटल ऑफ योर फेथ, इन द जर्नी ऑफ इन योर फेथ जर्नी। आप कुछ भी होने नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ में है।
You need to reconcile with the Lord. मैंने और परमेश्वर हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए तू, मैं इस लायक भी नहीं कि तेरी संतान कहलाऊं, तेरा पुत्र कहलाऊं। तो आप तो खड़ा हुआ इंतजार में, मेरा बेटा वापस मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। रिकंसाइल विद द लॉर्ड, जब इससे मिलता है, जिसके प्रति मन में कुछ भी हो, यदि कोई कड़वी जड़ हमारे दिलों में उत्पन्न होती है, उसको निकालना जरूरी है, उसको काट कर फेंकना जरूरी है। आज किसी प्रकार के किसी के प्रति मन मिटाव हो, देश की भावना हो, जलन की भावना हो, ईर्ष्या की भावना हो, झगड़े की भावना हो, प्रभु के पास आए, हे प्रभु तू मुझे सामर्थ दे ताकि मैं अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकूं। जो प्रभु आपको सुनेगा, आप पर दया करेगा, उन लोगों को भी आशीष देगा और आपको भी आशीष देगा। खुदा का जीवित वचन है। आज इस मेज के करीब आए, इसलिए जब तुम इस कटोरे में से खाओ और पियो तो अपने आप को जांच और परख लो। इसीलिए दाऊद चैप्टर 51 में, भजन संहिता चैप्टर 51 में कहता है और बड़ी खूबसूरती के साथ लिखता है, गौर से सुनिएगा इस अध्याय को। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को तू मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। We know we commit sin against the God. हमें मालूम है हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं और आज भी काम करते हैं। हमें मालूम है कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चलते हैं, तो आज भी चलते हैं। लेकिन दाऊद प्रार्थना कर रहा है, तू मेरे अंदर एक नया मन शुद्ध कर, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। दिस इज द प्रेयर ऑफ कन्फेशन, दिस इज द प्रेयर ऑफ रिकंसिलिएशन। फिर से परमेश्वर के साथ में वो कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी है और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हे परमेश्वर, तू मेरे मन में, मेरे को एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। तो जब हम लोग हृदय से बोलते हैं ना, हमारे मन में शांति नहीं होती है, दुख तकलीफ होती है, बड़ी वेदना होती है। लेकिन जिस दिन आपको मालूम, जब बेटा बाप के पास गया, बाप से बोला, पिता मैं तेरे विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध, तेरे विरुद्ध में पाप किया, इस योग्य भी नहीं कि तेरा बेटा खिलाऊं, तू मुझे अपने आप किसके समान रख ले। एक बाप क्या बोला, बाप ने उसको गले लगा, बाप ने उसको हक दिया। यू बिलोंग्स टू मी, हम वी बिलोंग्स टू गॉड। हम परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, हम परमेश्वर की संतानें हैं। ही लव्स अस इन स्पाइट ऑफ आवर वीकनेसेस, हमारी कमजोरी के बावजूद। बस वी नीड टू वन थिंग, सबमिट एवरीथिंग बिफोर द लॉर्ड। प्रभु के सामने रखते परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाएगा। और जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हमारी रूहें बचती हैं, तब हम उस अभ्यक्त की जिंदगी में जहां प्राप्त होंगे। बाप ने क्षमा किया बेटे को, बाप ने क्षमा किया बेटे को। मैं आप जब एक दूसरे को क्षमा करेंगे, निश्चित निश्चित आप जान लीजिएगा, आप भी और हम भी उसी स्थान पर होंगे जहां पर प्रभु है। उस अनंत विराज को हम पाएंगे, उस साल्वेशन को पाएंगे, उस उद्धार को पाएंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हम सबके लिए प्रदान किया। इस पर रिसाइट मत करें, जिस प्रकार से मैं अपने अपराधों को क्षमा करता हूँ, इस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधियों को क्षमा करें। रिसाइट मत करें, प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन को उसको आप अमल करें। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ पीस, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ जॉय। आपका जीवन आनंद से भरा होगा, खुशहाली से भरा होगा, सेटिस्फैक्शन से भरा होगा। खुदा जीवित कलाम के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करें। दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पर खुदा, तू है परमेश्वर, तू था, तू है और तू आज भी हमारे साथ में रहेगा, क्योंकि तुम्हारे करता के जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा, मैं कभी छोड़ूंगा ना कभी जाऊंगा। हाँ परमेश्वर, इस जगत में बहुत सारे प्रभु पिता परमेश्वर टेम्पटेशन एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। परमेश्वर हमें एक दूसरे की सहने की ताकत दे,
हमें परमेश्वर वो मोहब्बत का बीज प्रभु हमारे अंदर उत्पन्न कर खुदावंद परमेश्वर, ताकि तेरी मोहब्बत में, तेरे स्वरूप में, तेरे स्वभाव में हम बढ़ते चले जाए परमेश्वर। और आसमानी बात होने दे, इससे पहले तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम तेरे सामने तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, तुझसे रिकंसाइल करते हैं। प्यारे परमेश्वर हमें क्षमा कर, हम पर दया कर। हमारी जिंदगी जो कुछ हमने खोया है, जो कुछ हमारे प्रियजनों ने खोया है, जो कुछ हमारे अजनों ने खोया है, रिश्ते हो चाहे नाते हो खुदावंद परमेश्वर, चाहे कोई सी भी रिलेशनशिप हो खुदावंद परमेश्वर, चाहे फाइनेंशियल प्रभु चीजें हो खुदावंद परमेश्वर, रिसोर्सेज हो खुदा परमेश्वर, सब कुछ तू रिस्टोर कर सकता है खुदावंद परमेश्वर। तू सब कुछ रिस्टोर करना जानता है परमेश्वर। तुझ में आनंद की भरपूरी है, अपने लोगों को अपने आनंद से भरपूर कर और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।